तोरा कम्युनिटी में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबको महफूज रखे, आप खुशहाल रहें, खुदा की बरकत आप सब पर हो। तो आज का हमारा मौजू जो है वो बहुत अहम है कि मकाशवा की किताब 11वां बाब, जहाँ पर दो गवाहों का जिक्र है। तो दो गवाह खुदा ने भेजने का वादा किया है। ये मकाशवा की किताब क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि दो गवाह आएंगे और लोग कहते हैं कि ये एलिया और मूसा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलिया और हनूक है। जो लोग एलिया और मूसा कहते हैं वो ये सोचकर कहते हैं कि मकाशवा की किताब के 11वें बाब में लिखा है कि ये जब आएंगे तो उनको इख्तियार बख्शा जाएगा और ये आग, एलिया आग मांगेगा और मूसा जो मूसा की मानद कहा गया है वो दरियाओं को खून बना देगा। ये मौजज़ातों को देखकर वो ये गैस लगा लेते हैं कि ये एलिया और मूसा ही होंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि एलिया और हनूक है। एलिया और हनूक इसलिए कहते हैं कि एलिया को मौत नहीं आई तो इसलिए उसका आना ज़रूरी है कि वो दूसरी मौत को देखे। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन हमारा मौजू है कि ये दो गवाह कौन हैं। इन दो गवाहों के बारे में आलम ये कहते हैं कि ये एलिया और मूसा है, और कुछ आलम ये कहते हैं कि ये एलिया और हनूक है। लेकिन आपके सामने इसी बात को हम वाज़ह करेंगे। ये 11वां बाब मकाशवा की किताब का और उसकी आयत नंबर 4 से हम पढ़ेंगे कि यहाँ लिखा है कि ये वही जैतून के दो दरख्त और दो चिरागदान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, इस आयत को आपने पहले पढ़ा, पहले भी सुना, पहले भी देखा, आपकी नज़रों से ये गुजरी, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि ये वही जैतून के दो दरख्त और दो चिरागदान है। ये किसी वही की तरफ इशारा किया जा रहा है कि पीछे कोई ये गुजर चुका है जिसकी ये बात की जा रही है। सलातीन की किताब 6वां बाब और उसकी आयत नंबर 23 है, जिसमें लिखा हुआ है कि इल्हाम गाह पर जब सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई तो हैकल के अंदर ऐद का संदूक बनाया और ऐद के संदूक पर खुदा के हुक्म के मुताबिक उसने 2 करोबी बनाए और उन 2 करोबियों को जैतून की लकड़ी से बनाया। ज़करिया 4वां बाब, यहाँ पर यह बात वाज़ह होती है कि खुदा का बंदा ज़करिया को रोया आती है, रोया मिलती है, रोया देखता है और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया और उसने गोया मुझे नींद से जगाया और पूछा तू क्या देखता है। फरिश्ते ने आकर ज़करिया से सवाल किया। उसने क्या आगे से जवाब दिया, मैंने देखा कि मैं एक सोने का शमादान देखता हूँ जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं और उन 7 चिरागों पर उसकी 7 नलियाँ हैं और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरा बाएं तरफ है। और मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका ये क्या है। ज़करिया ने जब ये रोया देखी तो फरिश्ते से पूछा कि मुझे ये बता ये क्या है। फिर मैं इसी आयत को दोबारा, तब उस फरिश्ते ने मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता। ये बात ज़करिया को रिपीट की। 11वीं आयत से पढ़ूंगा। फिर उसने ज़करिया ने फरिश्ते से सवाल किया, तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने और बाएं हैं, और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नलियों के मुस्तिल हैं, जिनकी रात से सुनहला तेल निकला चला जाता है। उसने मुझे जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है। मैंने उससे कहा, ऐ मेरे आका नहीं। उसने कहा, ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े रहते हैं। फरिश्ते ने जवाब दिया, इतनी बार पूछने के बावजूद कि ज़करिया ने 4 से 5 मरतबा फरिश्ते से पूछा, क्या मेरे आका मुझे बता दे, जो मैंने रोया देखी है, जो मैंने देखा है उसमें मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या है। तो फिर फरिश्ते ने बताया कि ये वही 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े रहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि रब्बुल आलमीन के हुजूर कौन खड़ा रहता है। क्या 24 बुजुर्ग खड़े रहते हैं?
क्या नबी खड़े रहते हैं? फिर आप बताएं कि कौन खड़ा रहता है? रब्बुल आलमीन के हुजूर फरिश्ते खड़े रहते हैं, जबराइल और मकाइल। ये वही जैतून के दो दरख्त है, जबराइल और मकाइल हैं, जो आएंगे उनकी बात की जा रही है, क्योंकि इनकी मैं आपको दलील दे सकता हूं। जब खुदा ने सदूम और अमूरा की अदालत की तो दो फरिश्ते आए। उन्होंने आकर हाल देखा, उन्होंने पूछा, उन्होंने लूत से बातें की। तो देखा क्या देखा कि वो गुनाहगार थे। तो लिखा है कि खुदा के कानों में शोर गया उनकी बदकारी का। तो खुदा ने उन दो गवाहों को भेजा ताकि वो दरियाफ्त करें, ताकि वो देखें कि आया वाकई ही ये शोर जो खुदा के कानों तक पहुंचा है ये हकीकत है। तो जब हकीकत पर बात मबनी हुई, उन दो गवाहों ने गवाही दी, तो फिर उन दो गवाहों को इख्तियार था कि उन्होंने ऊपर से आग भेजी और आग उनको खा गई, और खुदा ने उनकी अदालत की और बचाने वाले को बचा लिया और वो फना हो गए। इसी तरह ये दो फरिश्ते जिनको खुदा भेजेगा, ये दो ममसू हैं, ये दो चिरागदान हैं, इनको अख्तियार होगा, इनके पास ये सब अख्तियार होगा। ये आएंगे, ये दो गवाह वो हैं, ये दो ममसू हैं, ये नबी भी हैं। मकाशफा की किताब में बहुत सारी जगह पर इन बातों को बयान किया गया है कि ये नबी भी होते हैं, फरिश्ते नबी भी होते हैं, फरिश्ते खादम होते हैं, फरिश्ते इंसान बन जाते हैं। तो ये दो गवाह दो फरिश्ते हैं, जबराइल और मकाइल। ये बात इस से वाज़ह होती है कि ये ना तो ये एलिया है, ना ही ये मूसा है, ना ही ये हनूक है, क्योंकि हनूक के बारे में लिखा है कि खुदा को पसंद आया कि वो मौत को ना देखे, इसलिए खुदा ने उसे उठा लिया। और एलिया भी खुदा का बंदा था और खुदा ने उस पर भी, वो भी इसी तरह उठाया गया। और मूसा भी खुदा के दिल की मानत था, दिल के करीब था, इसलिए खुदा उसको भी नहीं भेजेगा, वो भी नहीं आएगा। एलिया और मूसा, ना ही हनूक, क्योंकि इनके बारे में कहा ही नहीं गया। ये आयत इस बात को वाज़ह करती है कि ये वही जैतून के दो दरख्त और दो चिरागदान हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े रहते हैं। ये वो बात है। ज़करिया की किताब इस बात को प्रूव करती है कि ज़करिया बार बार इस बात को पूछता है, क्या मेरे आका बता दे ये कौन है? तो फिर जवाब क्या आता है कि ये वही जैतून के दो दरख्त और दो चिरागदान हैं। तो फरिश्तों का, जबराइल और मकाइल का बहुत सारी जगह पर वाक़या है कि खुदा फरिश्तों को भेजता है और वो गवाही देते हैं। तो फिर किसी इंसान की अदालत होती है, फिर वो बताते हैं कि वो खुदा के हुजूर गवाह होते हैं, जिस तरह शरीयत के मुताबिक लिखा है कि दो गवाहों से गवाही पूरी होती है और वो सच्चे गवाह हों तो खुदा अदालत करता है हर इंसान की, हर शख्स की, पूरी दुनिया की। तो खुदा की हुजूरी में अदालत होती है। तो ये दो गवाह दो फरिश्ते हैं, जबराइल और मकाइल। ये बात प्रूवल है, इसको आप रिसर्च कर लें, इसको आप देख लें, किसी भी एंगल से मूसा और एलिया नहीं है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।